तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हालिया काबीना की तौसी में किसी भी मुस्लिम चेहरे को शामिल न करने पर रियासत भर के मुसलमानों में शदीद नाराजगी और मायूसी पाई जा रही है, जिसके पेश नज़र आज साबिक हुक्मरान जमात BRS पार्टी भैंसा अक़लियती कायदीन अब्दुलवासे रसूल BRS पार्टी साबिका टाउन यूथ सदर और मोहम्मद मुही अल दीन साबिका वाइस MPP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब होते हुए कांग्रेस हुकूमत के इस मामले पर सख्त बरहमी जाहिर की और कांग्रेस को अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मफादात के खिलाफ काम करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अक़लियतों के हुकूक की बात करती है, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो वो अपने वादों से मुकर जाती है। तेलंगाना काबीना में किसी मुस्लिम चेहरे को शामिल न करना कांग्रेस की दोगली पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में हमेशा अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी गई थी और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था, बल्कि BRS दौर हुकूमत में साबिका चीफ मिनिस्टर के CR ने मुस्लिम दोस्त का सबूत पेश करते हुए महमूद अली को MLC मुंतखब करते हुए पहली मियाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दूसरी मियाद में वज़ीर दाखिला के ओहदा पर फाइज किया था। लेकिन कांग्रेस हुकूमत मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर इक़्तिदार हासिल करते हुए 1.5 साल से मुस्लिम रियासती मिनिस्टर का ओहदा फराहम नहीं कर रही है, जो कि तेलंगाना के मुसलमानों के साथ वदा खिलाफी है। लिहाजा इस मौके पर BRS पार्टी कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत से फौरी तौर पर इस गलती को सुधारने और काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी को यकीनी बनाने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुतालबा किया। इस मौके पर आसिफ खान, सैयद आतिफ, सैयद इरफान, शेख कलीम, सैयद असलम, मोहम्मद वासे, शेख के रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत जो 8 जून को काबीना में जो तौसी किए, 3 वज़ारत वज़ीर दिए, उसमें इससे पहले भी जिस तरीके से पहले जब वज़ारत तकसीम किए थे उस वक्त भी मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया और परसों 8 जून को भी मुसलमानों को इसी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस हुकूमत ये 1.5 साल इक़्तिदार 18 महीने हो गए इक़्तिदार पर आकर, आज तक भी मुसलमानों से बार बार नाइंसाफ़ी किया जा रही, नाइंसाफ़ी कर रहे हमारे रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब। इसकी वजह क्या है भाई? मुसलमान हर जगह इसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज करना, ये वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का एक एम दिख रहा हमको। BRS हुकूमत जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर चली, गंगा जमुना तहज़ीब जो हमारे जनाब चंद्रशेखर साहब, KCR साहब जिस तरीके से मुसलमानों को गंगा जमुना तहज़ीब का एक ये करके मुसलमानों को और हर कैस्ट को एक साथ लेके चले। और पिछले भी बार मैंने ये कहा था कि हमारे महमूद अली साहब जिनको MLC देकर पहली मियाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए और दूसरी मियाद में वज़ीर दाखिले का पोस्ट दिए, रेवंत रेड्डी साहब आपको मुसलमानों से इतनी क्यों नाराज़गी है? क्यों मुसलमान के वोट नहीं लिए क्या आप? मुसलमान आपको चाहे ये बार के इलेक्शन में कांग्रेस को चाहे थे कि मुसलमानों को कुछ करेंगे रेवंत रेड्डी साहब। आप भी बड़े बड़े बातें कर रहे थे इलेक्शन के पीरियड में कि मैं ऐसा कर दूँ, मुसलमानों को ऐसा कर दूँ। 15% मुसलमानों की आबादी है तेलंगाना में, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी साहब बोले जितनी आबादी उतना हिस्सा बोल के, फिर क्या हुआ रेवंत रेड्डी साहब? आपके जो डायनामिक लीडर है राहुल गांधी साहब, उनके कहने पर भी आप मुकम्मल अमल नहीं कर रहे, तो अब कैसा करेंगे साहब? आप वज़ीर दाखिला का भी पोस्ट आप अपने पास रख लिए, फिर मुसलमान किसको जाके बोलेंगे? मुसलमान किसके पास मुसलमानों की क़ियादत कौन करेगा? मुसलमानों को इस तरीके से नज़रअंदाज करेंगे हर मियाद में, तो मुसलमान किसके सामने जाके अपने हालात बयान करेंगे? आपके पास आना क्या रेवंत रेड्डी साहब? आप मौका देते, मुसलमानों से बात सुनते, मुसलमानों की कब तक नज़रअंदाज करेंगे मुसलमानों को? आज तेलंगाना के मुसलमान जिस तरीके से नाराज़ है, आज भी तेलंगाना के मुसलमान यही बोल रहे कि BRS हुकूमत अच्छी थी, KCR साहब अच्छे थे, जो हर जगह मुसलमानों को एक साथ लेके चलते थे। अब बिल्कुल इंशाअल्लाह आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में मुसलमान कांग्रेस को उसका जिस तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसकी कांग्रेस की हालात भी पिछले बार जिस तरीके से 10 साल कांग्रेस हुकूमत की बद से बदतर हालात हो गई थी, उससे भी बदतर करके बतेंगे मुसलमान इंशाअल्लाह।
मैं बीआरएस पार्टी मदोल तालुका भैंसा डिवीज़न से वासे रसूल जो ये कहना चाहता हूँ कि बीआरएस हुकूमत आज जिस तरीके से मुसलमानों की क़यादत के लिए हर एक वज़ीर को जहाँ पर जो चीज़ लगती जिसको जो ओहदा देना है उस तरीके से तकसीम करे। हमारे रेवंत रेड्डी साहब आप नाकाम हो गए। आप सही तो क्या है बोले तो दूसरे एक अच्छे तुम्हारे पार्टी में जिसको सही समझते उसको वज़ीरी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दे, आप खामोश बैठ जाए। आपसे नहीं होता तो मुसलमानों को हर जगह इस तरीके से तेलंगाना में नाराज़ करना, रुसवा करना, ये आपका एम बना के रख लिए। मैं तेलंगाना के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब मिलके आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस को उसकी औकात बता के रहेंगे इंशाल्लाह। मैं इतना कहता हूँ, सारे हमारे बीआरएस पार्टी के तमाम जो यहाँ पर मौजूद है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मीडिया वाले आए उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय